नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 25 दिसंबर 2025, जहां आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में रहने वाले परिवार अपने बच्चों को लाल टोपी पहनाकर, लाल ड्रेस पहनाकर सेंटा क्लॉज बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लोनी के ही कुछ परिवारों ने इस त्योहार का विरोध किया है। बताया जाता है लोनी के राम विहार में हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने तुलसी पूजन का आयोजन किया, जिसमें क्रिसमस डे को लेकर उनके विरोध साफ थे। उन्होंने कहा कि जिस देश में 4% क्रिश्चियन रहते हैं वहां क्रिसमस कैसे मनाया जा सकता है, और ये सच्चाई है। हिंदुस्तान में 4% क्रिश्चियन रहते हैं। ये वह क्रिश्चियन हैं जो अपने घर पर दीपावली नहीं मनाते हैं, लेकिन उनके क्रिसमस को हिंदुस्तानी जरूर मनाते हैं। इसी का विरोध था सुधा शर्मा का। उन्होंने कहा स्कूलों में भी ऐसे आयोजन बंद होने चाहिए। आज का दिन अगर हम कहें काले दिन के रूप में भी जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को आज के दिन दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। उन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकारा, शहीद होना कबूल किया। इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उस दिन को जोकर की ड्रेस में कुछ लोगों को बिठा दिया जाता है और नाम दिया जाता है सेंटा क्लॉज। संतों के इस देश में सांता का क्या काम, लेकिन कौन समझेगा? वह हिंदुस्तानी जो धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार छोड़ रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब भी कहती है कि जब असलम अपने घर ईद मनाता था तो श्याम के घर शिवैया लेकर आता था। श्याम अपने घर शिवैया था नहीं बनाता था। वहीं दीपावली पर जब श्याम के घर मिठाई आती थी तो उस मिठाई को वह असलम के घर पहुंचाता था। असलम अपने घर पर दीपावली की मिठाइयां नहीं बनाता था। फिर ये क्रिसमस हमारा कैसे? आज का यही सवाल है। आखिर हम क्यों मनाएं क्रिसमस? क्यों अपने बच्चों को बनाएं सेंटा क्लॉज जब ये पर्व हमारा नहीं है? ये कहना है हिंदू रक्षा दल की पदाधिकारी सुधा शर्मा का। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के राम विहार में। लोनी के राम विहार में कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिसको हमें खुद को गर्व हो रहा है। 25 दिसंबर लोग जगह जगह अपने बच्चों को लाल ड्रेस पहना के पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कहीं कहीं पे तो हमारे ठाकुर जी, जिन्हें हम बहुत प्यार से रखते हैं, अपने परिवार की सदस्य मानते हैं, उन्हें लाल ड्रेस पहनाकर बना दिया जाता है सेंटा क्लॉज। पता नहीं कौन है ये सेंटा क्लॉज। हिंदुस्तान के अंदर 4% क्रिश्चियन रहते हैं। उनके यहाँ होली दिवाली पर झालर लटकते हुए नहीं दिखेगी, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ये त्योहार ऐसे मनाया जाता है जैसे उनकी पीढ़ियां इस त्योहार को छोड़ गई हों। शर्म आती है। कहते हैं हिंदुओं को किसी दूसरे ने नहीं मारा, हिंदुओं की संस्कृति को दूसरों ने खत्म नहीं किया, खुद हिंदुओं की संस्कृति को हिंदू ने खत्म किया है। और आज 25 दिसंबर को मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आज का दिन तो वो गौरववंत दिन है जिसको याद करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे दिसंबर के इस हफ्ते में शहीद हुए थे, दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए थे। उन्हें कोई नहीं जानता। जानते हैं तो लाल ड्रेस वाले उस सेंटा क्लॉज को, जिसका खुद उसे पता नहीं है कि वो कभी दुनिया में आया भी था। संतों के इस देश में सेंटा क्लॉज को कितनी महत्वता मिलती है ये 25 दिसंबर के दिन पता लग जाता है। और वो महत्वता कोई और नहीं देते, वो महत्वता हिंदू देते हैं। 4% ईसाई हमारा होली, हमारी दीपावली नहीं मनाते, लेकिन हम 80%, 90% हिंदू उस सेंटा क्लॉज को हीरो बनाकर हिंदुस्तान में पेश कर रहे हैं। आखिर क्यों ना शर्म आए। लेकिन उसी शर्म से निकलकर हमारी मातृशक्ति ने एक ऐसा कार्य किया है जिसे हम पर, जिनको हमें गर्व से कहना चाहिए कि बाकी में 25 दिसंबर की महत्ता कोई समझा सका है या समझा पाया है तो वह हिंदू रक्षा दल की महिला विंग है, जिन्होंने 25 दिसंबर को तुलसी दिवस का आयोजन कर उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाकर स्कूल में पेश करते हैं। और ऐसे ही वो शिक्षा के विभाग हैं जो बच्चों के लिए प्रेरित करते हैं सेंटा क्लॉज बनने के लिए। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे बनने को प्रेरित नहीं करते।
लेकिन सेंटा क्लॉज बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और सच्चाई है कि पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में धीरे धीरे अपना घर बना रही है, लेकिन उसी घर को तोड़ने के लिए ये महिला विंग सामने आ गई है। इसने भी प्रण कर लिया है कि तुम डाल डाल तो हम पात पात, कितना आओगे आगे, जहां भी जाओगे हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तो आज बात करते हैं महिला विंग से। सबसे पहले मैम से बात करेंगे। मैम, आपका नाम? सुधा शर्मा, हिंदू रक्षा दल से नगर अध्यक्ष। सुधा जी, देखा जा रहा है आपके हाथ में माँ तुलसी है, हाँ जी। और इसका महत्व वही जान सकता है जिसको इसकी जानकारी होती है। और हमारे हिंदू परिवारों में तो अपने घर में ये पौधा लगाकर देवी की तरह पूजा जाता है। आपने आज के दिन बताने के लिए आप निकल पड़ी हैं। क्या कहेंगे, आज जो 25 दिसंबर जिन्हों बहुत से हिंदू परिवारों ने अपने बच्चों को लाल टोपी पहनाकर जोकर बना दिया है, हाँ जी। और आप तुलसी पूजन करने निकल पड़ी हैं। देखिए, हमारे हिंदुओं में या तो कह लीजिए कि हमारा हिंदू सो गया है, अज्ञानता बहुत ज्यादा है। हमारे हिंदू बहुत पहले स्कूलों में जो ये चलता आ रहा है उसके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है। आज हम लोगों ने ये मिशन निकाला है कि स्कूलों में भी सेंटा क्लॉज बच्चों को बना के ना भेजा जाए, ना ही क्रिसमस डे मनाया जाए। जिन लोगों को नहीं समझ में आता, स्कूल जो बोलते हैं वो करवा देते हैं अपने बच्चों से। इसीलिए हम गली गली में ये रैली लेके निकल रहे हैं ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि आज का दिन तुलसा पूजन का दिन है। आज का दिन गुरु गोविंद साहिब के बच्चों ने बहुत बुरी तरह से उनकी बलि चढ़ाई गई थी। गन्ने की मशीन में उनको पीस दिया गया था। तो ये सारी जानकारी हमारे हिंदू भाइयों को होनी चाहिए, जो कि बच्चों को सेंटा क्लॉज बना रहे हैं, थैलियां लटका रहे हैं गले में और टोपियां पहनाकर भेज रहे हैं। ये सब हमारी सभ्यता का है ही नहीं, ये पश्चिमी सभ्यता का है। हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हिंदुओं को ये पता होना चाहिए कि आज का दिन तुलसी पूजा का दिन है। इसीलिए हमने ये रैली निकाली है जागरूकता के लिए। मैम, संतों के इस देश में सेंटा क्लॉज का क्या काम? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। हमारे देश में हिंदू राष्ट्र देश हमारे देश को घोषित होना चाहिए। हम इसके लिए भी अग्रसर हैं। हमारे देश में हिंदुओं के इतने त्योहार है, अगर एक एक दिन कैलेंडर में हिंदी कैलेंडर में देखा जाए तो एक एक दिन में बहुत सारे त्योहार हैं। हम लोग क्यों नहीं उसको मनाते हैं? पीछे भागे जा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति के पीछे भागे जा रहे हैं। हमें उससे अपने लोगों को जागरूक करना है, उससे हटाना है, अपने हिंदुओं के धर्म के अनुसार अपने त्योहार मनाने हैं। तो ये कहना सुधा शर्मा जी का कि हमें अपने त्योहार मनाने, और ये सच्चाई है कि अगर हम साल के 365 दिन अपने त्योहार मनाने चाहें तो दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन त्योहार कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना रहे हैं, टाफियों की थैली उनके गले में लटका दिए। शर्म आनी चाहिए। बनाना है तो गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे बनाइए, बनाना है तो इस माँ तुलसी की पूजा करते हुए अपने बच्चों को ये संस्कृति सिखाइए। लेकिन नहीं, हमें तो प्यार सेंटा क्लॉज से है, उस सेंटा क्लॉज से जो जो हिंदुस्तान में था ही नहीं। 4% ईसाई हैं हिंदुस्तान में, वो भी कन्वर्ट हैं, लेकिन उन 4% ईसाइयों के त्योहारों को हिंदू कितने बड़े रूप से मनाता है। आज उसे देखकर खुद को शर्म आती है कि हम हिंदू। हालांकि उनको जगाने के लिए सुधा शर्मा जैसे समाज सेवक, हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने कमर कस ली है, और इनका ये प्रयास रंग लाएगा। आज मैं ये जरूर कहता हूं कि मेरी मातृशक्ति की संख्या कम है, लेकिन अगली बार जब मुझे यहाँ आने का मौका मिले तो ये संख्या यहाँ से लेकर गली तक हो, और संख्या में एक ही आवाज हो कि क्रिसमस को हम नहीं मनाएंगे। हमारे साथ मातृशक्ति कुछ और जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा यादव। क्या नाम? कृष्णा यादव। कृष्णा जी। हाँ जी। 25 दिसंबर 2025 हम चाहते हैं कि मतलब 25 दिसंबर बैन हो, और हमारा जो धर्म शास्त्र में जो है वो तुलसी पूजन है, उसे ताकि धर्म का प्रचार प्रसार हो, हमारे बच्चों का अपने धर्म को जानने की मतलब उत्सुकता प्रसन्न हो, क्योंकि बच्चे नहीं जानते हमारे छोटे छोटे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस वजह से हमने एक छोटी सी मतलब तुलसी पूजन का समारोह कार्यक्रम रखा है, ताकि हमारे सभी बच्चे जागृत हो और अपने धर्म को पहचाने कि हमारे हिंदुस्तान में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। क्योंकि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बाहर की मतलब हाँ, बाहर के मतलब। एक सवाल और है मैम। हाँ जी। जिस तरह से देखा जा रहा है, ये बेटा है किसी न किसी स्कूल में पढ़ता होगा, माँ बाप भी इसके होंगे। जब स्कूल में इस तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं तो उनके लिए उन परिवारों को भी आवाज उठाना, क्योंकि ये सभी हिंदुओं के बच्चे हैं, लेकिन वह परिवार भी आवाज नहीं उठाते हैं। अगर उन्हें मनाना है 25 दिसंबर को, तो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को शहीदी दिवस मनाएं। ये बच्चे पगड़ी पहन के, साहिबजादों की ड्रेस पहन के जब जाए तो हमारे खुद के मन को गर्व होगा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो स्कूलों के लिए क्या हम तो चाहते हैं कि जो भी मतलब हमारे विद्यालयों में और स्कूलों में, कॉलेजों में जो भी टीचर है, अध्यापक है,
उन्हें भी ये चीज बंद करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में उनका असर ज्यादा होता है हमसे ज्यादा। ये चीज बैन होनी चाहिए और अपनी तुलसी पूजा का कार्यक्रम होना चाहिए। तो ये कहना है मैम का कि तुलसी पूजा का कार्यक्रम होना चाहिए, बच्चों को बजाय सेंटा क्लॉज के गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे के रूप में स्कूलों को भेजना चाहिए। कब संभव हो पाएगा? ये संभव जब हो पाएगा जब सुधा शर्मा जी सी मातृशक्ति जागेगी, तब संभव हो पाएगा। वह विद्यालय जागेंगे और उन विद्यालयों को जगाने का कार्य कौन करेंगी? ऐसी मातृशक्ति जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि 25 दिसंबर क्रिसमस नहीं बल्कि तुलसी पूजन दिवस होना चाहिए, और जिसके लिए देखा भी जा रहा है, हालांकि संख्या कम है, लेकिन एक दिन मेरा राम विहार, मेरी लोनी, मेरा गाजियाबाद जरूर जागरूक होगा और एक दिन देश भी जागरूक होगा और तुलसी पूजा बड़े स्वरूप में मनाई जाएगी। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम छवि। छवि है बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड क्लास में। तो क्रिसमस सेंटा क्लॉज कब बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। नहीं। अच्छा, मम्मी के पापा का यहाँ मम्मी है? यहाँ पे कौन है मम्मी? नाम क्या है आपका? मैं सुमन कश्यप। सुमन कश्यप जी। कहाँ रहती हैं? सुधा जी के साथ में। अच्छा, सुधा जी के साथ तो रहती हैं, अच्छी बात है। वैसे राम राम विहार में हाँ जी। रहती हैं। आपकी बच्ची की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, जी। और जब हम ऐसे बच्चों के इंटरव्यू इनसे जानकारी लेंगे जी। और बच्चे कहेंगे कि सेंटा क्लॉज नहीं बनना है, तो उसमें माँ बाप के योगदान को भूला नहीं जा सकता। नहीं, हम तो अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं, और क्या नाम, बच्चे भी हमारे इस चीज से जागरूक है कि हम सेंटा क्लॉज नहीं बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे अपनी बेटी के लिए? मेरी बेटी के लिए मुझे गर्व है कि ये सेंटा क्लॉज नहीं बनेगी। हमने सर स्कूलों में भी जाके मुहिम छेड़ी है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे बनाने की बजाय गुरु गोविंद साहिब के कहानियां बच्चों को सुनाई जाए और तुलसा दिवस मनाया जाए। तो ये कहना है सुधा शर्मा जी का। साथ ही मैम ने बताया कि हमें अपनी बेटी पर गर्व होता है ऐसे बच्चों पे, जो बच्चे दूसरों की संस्कृति को छोड़ते हुए अपनी संस्कृति की ओर ध्यान लगाते हैं। उन बच्चों पर गर्व होता है, और उन बच्चों को अपने संस्कार, अपनी संस्कृति देगा कौन? माता पिता। स्कूल नहीं देंगे, क्योंकि अब स्कूल की जो शिक्षा है वह शिक्षा कुछ अलग कह रही है, और हमें शिक्षा तो दिलानी होगी, लेकिन संस्कार खुद से बच्चों में डालने होंगे, तभी बच्चे हमारे सेंटा क्लॉज ना बनकर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे बनने के लिए तत्पर होंगे। और ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारा देश संतों का देश है, हमारा देश वीरों का देश है। उन वीरों के देश में रात में कोई सेंटा क्लॉज आता है, बच्चों के पास टॉफी रख जाता है। इस झूठ को कौन स्वीकारेगा? हमारी आंटी जी हैं, माला वगैरह पड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात। आंटी जी, नाम क्या है आपका? सुनीता कश्यप जी। कहाँ रहती हैं आप? राम विहार में। अच्छा, राम विहार में रहते हैं। आप एक बहुत ही अच्छी मुहिम में अपना साथ दे रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं। क्या कहेंगी इस मुहिम के लिए? मैं कहूँगी कि सब हिंदू को हमारा वो करना चाहिए, हिंदू एकता बढ़ानी चाहिए। अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि सेंटा क्लॉज से बचे और तुलसी पूजन करे, जागरूक होए। हमारी यही है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है। कब जागेंगे हिंदू? जब सब बट जाएंगे, कट जाएंगे, जब जागेंगे हिंदू। बांग्लादेश जैसा हाल ये कहना है मैम का कि आखिर कब जागेंगे? अगर आज नहीं जागे तो मौका नहीं मिलेगा जागने का, और जब मौका खो देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है जागने का। तो इसलिए मैम ने जो हाथ जोड़े, मैम ने हाथ आपके लिए जोड़े हैं, अपने लिए नहीं जोड़े हैं, आपके लिए जोड़े हैं कि आप जागो, अपने महत्व को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो। जिस तरह से आज सुनीता जी जागी हैं, जिस तरह से सुधा जी ने एक कार्यक्रम रखा है, जिस तरह से सुधा जी ने एक कार्यक्रम रखा है, एक बड़ी बात है ऐसे कार्यक्रम को रखना। और हमें भी गौरव महसूस हो रहा है कि हम इस कार्यक्रम में उन महिलाओं को मातृशक्ति के आवाज को आगे तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारे साथ एक मैम और। मैम, आपका नाम? मेरा है शारदा जी। कहाँ रहती हैं? हाँ, मैं लोनी में रहती हूँ, 2 नंबर पर रहती हूँ। अच्छा, 2 नंबर पर। 2 नंबर के नहीं है ना? नहीं। तो जिस तरह से हम मैम 2 नंबर से यहाँ पर आई हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक समाज को जगाने की लिए वह समाज जो सोया हुआ समाज है, जिसको जगाने का बीड़ा मातृशक्ति ने उठाया है। और कहते हैं कि मातृशक्ति जिधर निकल जाए देश उधर मुड़ जाता है। तो आज छोटी संख्या में सुधा शर्मा जी और हमारी मैम इस कार्यक्रम में आई हैं। एक दिन देखेंगे कि संख्या बड़ी होगी और हम मैम को ढूंढ रहे होंगे कि हमारी मैम कहाँ पर हैं। तो मैम क्या कह रही थी, आप क्या कहेंगे? आज 25 दिसंबर को जो देखा जा रहा है कि लोग लाल ड्रेस पहन के घूम रहे हैं,
वो तो मैं बिल्कुल मना कर रही जो बच्चों को है। ये क्रिसमस डे हमारा भारत का नहीं है, जो दूसरी देशों का है। लेकिन हमारे जो बच्चों को पहले बात तो मास्टरों की और टीचरों की कमी होती है। हमारे बच्चों को सेंटा क्लॉज मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ इन बच्चों के लिए जो शहीद भगत सिंह हुए थे, जो उन पर गर्व करना चाहिए, जैसे हमारे गौर गोविंद थे उन पर गर्व होना चाहिए। ये चीज़ें अब तुलसी पूजा है, इनको बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें ये सिखाना चाहिए कि हमारी जो वीरों की धरती है, तो इस वीरों की धरती की चीज़ सिखाना चाहिए। जैसे हमारे रामचंद्र थे, हमारे उत्तर प्रदेश में थे, और हमारे सारे जितनी महाभारत रामायण है जो सब हमारे इसकी थी, वीरों की धरती थी। तो हमारे बच्चों को बहुत ज्ञान होना चाहिए, लेकिन दूसरे देशों का नहीं होना चाहिए। इसको मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आज हमारी सुधा बहन जी ने यो करा है कि आज ये तुलसी पूजन का दिन था। मैं पहले बहुत धन्यवाद देती हूँ सुधा जी को। और मैं लोनी से आई हुई, इन्होंने फ़ोन करा, मैं तुरंत आई कि मैं जरूर भाग लूँगी। मैंने भाग लिया और मुझे बहुत खुशी हो रही इस चीज़ को कि आज इसको बीड़ा उठाया। आज हम एक है, 1 से 4 बनेंगे, 4 से 100 बनेंगे। लेकिन आने वाला समय जो हमारा 1 साल का, मैं बहुत बदलाव कर दूँगी। एक मैं अपनी NGO चलाती हूँ, और NGO चलाती, मेरा NGO का नाम है किरण जन सेवा संस्था। मैं अपने बच्चों को शिक्षा देती हूँ, जो सब 80-80, 100 बच्चों को मैं शिक्षा देती हूँ। उनको यही सिखाते, महिला जागो, कब जागोगी। एक दिन वो था जो हमारा देश गुलाम हो गया था, और वो देश गुलाम किसने करा था? औरंगजेब ने। उसको सीख के आज हमारा देश बिल्कुल करके आज़ाद हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई जैसी थी, ऐसी बन के दिखाओ आप लोग। तो आज हमारी सुधा जी आई हैं और हमारी जैसी महिलाएं हैं, मैं उनको तैयार करूँगी कि आज से 1 साल बाद इतनी महिलाएं हो और पूरी लोनी के लोग हिंदू जागे। उनके हिंदू के अभी आंखों पे पट्टी लगी हुई है, उन्हें वही पता नहीं है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। उन्हें जागरूक करना है। तो ये कहना मैम का कि हिंदुओं को जागृत करना है, जगाने का कार्य कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे, सभी करेंगे। सुधा जी के प्रयास को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब हम चाहेंगे हमारे जो पुरुष साथी खड़े हुए हैं, 2-4 साथी हमारे इधर आ जाएं अपने आप को, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान है आज के इस कार्य में। आप सभी का योगदान है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में आपकी अर्धांगिनी शामिल है, और उन्होंने जब इस कार्यक्रम में शामिल होना होगा तो आपसे जरूर पूछा होगा, और आपने एक अच्छा काम किया कि आपने इन्हें परमिशन दी कि आप लोग इस कार्य को कीजिए। हमारा समर्थन आपके पास। हमारे साथ एक भैया जुड़े हुए हैं, पहले हम छोटे भैया से जानकारी लेते। भैया आपका नाम? दिनेश हिंदू। दिनेश जी कहाँ रहते हैं? दिनेश अध्यक्ष हूँ, गौरक्षा प्रमुख। कहाँ रहते हैं? मेरा लोन रामबिहार। अच्छा, रामबिहार में रहते हैं। आज मातृ शक्ति ने एक ऐसा सुंदर प्रयास किया है, 25 दिसंबर को उन लोगों को जगाने का काम किया है जो लाल टोपी पहन के घूम रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? पहले तो ये कि मैं अपनी मातृशक्ति का हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि इन्होंने ये पीड़ा उठाया और हिंदू महिलाओं को जगाने का काम करा है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये पीड़ा आप उठाते रहें। हम आपके बच्चे हैं, भाई हैं, कदम से कदम मिला कर साथ रहेंगे। और ये सेंटा क्लॉज क्या साला, ये सेंटा क्लॉज ईसा मसीह ये सड़क हम नहीं मानते। सड़क हमारा थोड़ी है। जिसका होगा अपने हिंदुस्तान से बाहर जाओ और मनाओ। जो हमारे हिंदू का धर्म है हम उसको निभाएंगे और मनाएंगे। जय श्री राम हर महादेव। तो ये कहना है हमारे वार्ड अध्यक्ष जी का कि हिंदुओं के जो पर्व हैं हम उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, और दूसरे देशों के हम त्योहार मनाने निकल पड़े हैं। जिस देश का है वहाँ मनाया जाए। आखिर हिंदुस्तान में क्यों? हमारे साथ एक मातृ शक्ति और भी जुड़ी हुई है काफी देर से। आपका नाम क्या है? इधर आ जाइए। क्या नाम? मित्रेश वर्मा जी। कहाँ रहती हैं? अच्छा, 2 नंबर के पास रहते हैं। युवा हैं आप, और आज का युवा अगर जागेगा तो मैं ये समझता हूँ चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सब जाएंगे। सबसे पहले तो हमें इसे स्कूलों में बताना चाहिए। जो टीचर हमारे हैं हमारे बच्चों को क्यों ऐसा करते हैं, जो हमारे यहाँ की पूजा है उसे सिखाएं। हम क्या करते हैं इसलिए हमारे जैसे हमारी दीदी ने बताया कि हम हमेशा मनाते रहेंगे, त्योहारों की संख्या नहीं कम पड़ेगी, दिन कम पड़ जाएगा। यही है, लेकिन पहले तो स्कूल में इसको बंद कराना चाहिए। हमें बताते कि हम अपने बच्चों से नहीं मनवाएंगे। बंद कराने का कार्य कौन करेगा? हम करेंगे, मातृ शक्ति करेगी। हम अभी हमारी माताएं बहनें हैं आज इतनी हैं, आगे चल के आने वाले में 2026 में जो आएगा हम और जोड़ के कड़ी बना के इसकी मजबूती करेंगे। कि हम नहीं मनाएंगे, हम नहीं चाहते हमारे सेंटर को मनाया जाए। तो ये कहना मैम का कि जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं मनेगा, नहीं मनेगा। जागो तो हिंदू जागो तो, जागो तो
जैसे मैम ने बताया, और जगाने का काम, क्रिसमस को यहाँ से भगाने का काम हम ही करेंगे। और अच्छा लगता है जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, और जब और अच्छा लगता है जब एक 22-25 साल की महिला ये बात कहती हो, तब और दिल को ताकत मिलती है कि हाँ, अब 25 सितंबर 2025 को तुलसी दिवस मनाया जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया जाएगा। तो बताया कि सुलाने का काम क्रिसमस डे को अब हम करेंगे। हमने बीड़ा उठा लिया है। जिस तरह से एक भाई हमारे साथ और जुड़े हुए, उनसे भी कहेंगे कि 2 बातें हमारे साथ करेंगे। हमें भी काफी समय हो गया, काफी समय हमने मातृशक्ति का नष्ट किया है। सर, आपका नाम? अमित कुमार शर्मा। शर्मा जी, कहाँ से हैं? मैं राम बिहार से हैं। मातृशक्ति के इस रूप को क्या कहेंगे जो दुर्गा बनकर निकल पड़ी है लाल टोपी को भगाने के लिए? मैं तो सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज कहीं ना कहीं एक ताकत जो है, नारी की शक्ति है, वो दिखाई है, और इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशी है। और ख़ास तौर पे ये क्रिसमस वगैरह बच्चों को कार्टून बना के जो स्कूलों में बुलाया जाता है, वो नहीं होगा आगे से तुलसी पूजन बनेगा और हमेशा बनेगा। तो ये कहना हमारे शर्मा जी का कि आगे से तुलसी पूजन बनेगा, हमेशा बनेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा मिशन 5 चलाया जा रहा है, महिला मिशन 5, और उस मिशन 5 का एक रूप ये भी है कि ये महिलाएं, ये मातृशक्ति सिर्फ और सिर्फ समाज को जगाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए अपने घर से निकल पड़ी हैं। माँ तुलसी हाथ में है, सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। अगर हम पौधे का भी रूप दे, सबसे पवित्र पौधा माना जाता है, और हिंदुओं में माँ के रूप में पूजन होता है। तो वह माँ भी मौजूद है, और अब उसी माँ का पूजन आने वाले हर 25 सितंबर को होगा जी, मातृशक्ति करेगी। ऐसा इन्होंने बीड़ा उठा लिया। साथ ही उन स्कूलों में भी अपनी कवायद तेज करेगी जहां पर आज के दिन क्रिसमस मनाया जाता है, या 24 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है क्योंकि क्रिसमस हमारा नहीं है, और जो हमारा नहीं है उसे हम कैसे मनाएं। बच्चों में संस्कृति दें। सभी परिवार जो भी इस आवाज को सुन रहे हो, जिन्होंने भी मातृशक्ति के विचार सुने हैं, वह अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें संस्कार दें, देश की संस्कृति बताएं, और उनसे वादा करवाएं, उन स्कूलों पर क्रिसमस डे हटाने का कार्य करवाएं, जिससे कि मेरा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान बने, हिंदू राष्ट्र बने।